महाराष्ट्र चुनाव के समापन के साथ ही हरियाणा में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के लिए द्वंद्व शुरू। जो हुड्डा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हुड्डा के बराबर में ही मांग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष का पद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम लाउत, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की। करीब एक माह बीत जाने के बावजूद भी हरियाणा में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है और अब पिछले काफी समय से इसके लिए लॉबिंग चल रही है। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले महीने भर से नेता प्रतिपक्ष के लिए लॉबिंग चल रही है। इसमें सबसे पहले नाम आया था शैलजा गुट की ओर से चंद्रमोहन बिश्नोई का, वहीं हुड्डा गुट की तरफ से अशोक अरोड़ा का। इसके बाद नाम दर नाम चलते रहे। इसी बीच नाम जो है दो और नए चेहरों के नाम आए, वो हैं पूर्व मंत्री गीता बुक्कल और पूर्व विधानसभा डिप्टी स्पीकर रघुवीर काद्यान। हालांकि समय के साथ साथ अन्य नेताओं के नाम कहीं न कहीं पीछे चले गए, लेकिन एक बार फिर से, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे ज्यादा लॉबिंग डॉक्टर रघुवीर काद्यान की तरफ से की जा रही है। जहां उनकी एक तरफ 7 बार के विधानसभा चुनाव जीतने और विधायक बनने की दुहाई दी जा रही है, वहीं सबसे सीनियर नेता की दुहाई दी जा रही है। इसके साथ साथ हुड्डा गुट का होना और जाट लैंड में से होना, जाट बिरादरी से होना, उनके पीछे कई तथ्य और पेश किए जा रहे हैं। लेकिन क्या हुड्डा के नाम पर राजनीति करने वाले डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान का इतना बड़ा कद है, वो आम जनता को पता है। खासतौर पर बेरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो बेरी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर रघुवीर काद्यान जो 7 बार विधायक बने हैं वो किस तरह बने हैं और उनकी जीत के पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना बड़ा हाथ रहा है। लेकिन समय किसी का नहीं होता, समय कहते हैं समय बलवान है, समय घूमकर वहीं आता है। तो जो ये समय बलवान है, आज कहीं ना कहीं जो समय का फेर है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध में जो चल रहा है उसका हर कोई फायदा उठाना चाहता है। और यही शायद कारण है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए उन्हीं के खेमे के लोगों के नाम आते रहे हैं। खासतौर पर झज्जर जिले की अगर हम बात करें तो कभी गीता बुक्कल का नाम आता है, कभी कुलदीप वत्स का नाम आगे चला जाता है और पिछले काफी समय से डॉक्टर रघुवीर काद्यान का नाम आगे चलाया जा रहा है। हालांकि पहले तो कुछ लोगों के द्वारा ऊंचे स्तर पर लॉबिंग की जा रही थी। उसमें विशेष तौर पर हमने जैसा पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि गुड़गांव के एक पत्रकार हैं जो विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी रघुवीर काद्यान के साथ देखे गए थे। उनका नाम आगे चल रहा है कि वो एक विशेष लॉबिंग कर रहे हैं दिल्ली में उनके लिए, और अन्य एंगल से भी उनकी लॉबिंग कराई जा रही है। लेकिन अब एक नया रूप निकल कर आया है, और नया रूप क्या है कि उनके जो छोटे भैया नेता हैं, या यूं कहें कि डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान के पिछले कुछ लोग अब सोशल मीडिया पर जो है वो एक जो अखबार है, दैनिक अखबार है, उसकी न्यूज के लिंक जो है शेयर कर रहे हैं, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि 24 नवंबर के बाद जो है वो हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है, वो घोषित कर सकता है आलाकमान, और इसको लेकर वायरल किया जा रहा है। एक माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया नेटवर्क्स में, खासतौर पर व्हाट्सएप ग्रुप जो है उनमें वो शेयर किए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा जो रघुवीर काद्यान के खास माने जाते हैं। उनके द्वारा जो है एक लॉबिंग की जा रही है, वो स्थानीय ग्राउंड पर भी है। वो लॉबिंग क्यों की जा रही है कि कहीं जो अगर ऊपर लेवल पर ये लॉबिंग करके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ एक पत्रकार हैं, कुछ और जो रिटायर्ड IAS IPS हैं, या कुछ और लॉबी के जो लोग हैं, सीनियर कांग्रेस नेता हैं, उनके माध्यम से लॉबिंग की जा रही है। उस लॉबिंग का निचले स्तर पर जो आम जनमानस है उसमें विरोध ना हो, उसके बीच में एक माहौल बनाया जा रहा है कि जिन लोगों ने पिछले 20 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर राजनीति की, विधानसभा में उनके नाम पर वोट मांगे, और आज तक जो विधायक बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही है, दीपेंद्र हुड्डा की रही है। आज उसको दरकिनार करते हुए, किनारे करते हुए अपना नाम आगे बढ़ाया जाना, या अपने नाम के बारे में जो है माहौल तैयार किया जाना, वो रघुवीर सिंह काद्यान उसमें कितने लोग तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से लॉबिंग की जा रही है उनके नाम की, पहले वो जो है ऊंचे स्तर पर जो है लेवल पे दिल्ली और चंडीगढ़ लेवल पर की जा रही थी, अब वो स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुपों में जो लॉबिंग की जा रही है, इसके कहीं ना कहीं बड़े मायने हैं। और मायने यही है कि समय परिवर्तनशील है। आज समय जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर दिखाई दे रहा है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार के बाद हर कोई, चाहे वो राजनीति का कह भी ना जानता हो, रह भी ना जानता हो, वो आदमी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा। उनको इतना कमजोर मान लिया गया है और हर चीज के पीछे उनको जो है दोषी ठहराया जा रहा है। ये एक जो है एक कारण निकल कर आ रहा है कि उस जो माहौल है उसका फायदा उठाया जाए
और वो फायदा आज जो एक माहौल जो दिखाई दे रहा है उसमें सबसे ज्यादा उनके नजदीकी लोग उठाते दिख रहे हैं कि क्यों ना इस कमजोर समय का, जिसका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोध नहीं कर पाएंगे, और आप अपने नामों को आगे बढ़वाइए। इसी प्रकरण में जो है शायद ये नाम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इससे पहले गीता बुक्कल का और कुलदीप वत्स का भी नाम आगे बढ़ाया जा रहा था, अब रघुवीर कात्यायन के नाम की लॉबिंग चल रही है। ये जो उन्हीं के नाम पर जीत के आने वाले लोग हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, आज सबसे ज्यादा टांग खींचते भी वही दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या जो जनमानस के बीच अब एक नई लॉबिंग की जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वो उसका क्या कितना असर होगा, क्या होगा? हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि स्पीकर कौन बनता है, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन बनता है, तो आने वाला वक्त बताएगा, आला कमान का फैसला है। लेकिन जिस तरह से समय का फायदा उठाया जा रहा है, एक हुड्डा के जो विपक्ष का समय माना जा रहा है, उनके प्रतिकूल समय माना जा रहा है, उसका जो लोग फायदा उठाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, क्या वो जनता उनको कभी जो है इस एंगल से माफ कर पाएगी? क्या जो लॉबिंग की जा रही है, क्या उसको लोगों को पता नहीं है? क्या झज्जर जिले की या रोहतक जिले की या जो है हुड्डा खेमे के जो हुड्डा को चाहने वाले लोग हैं, क्या वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि लॉबिंग किस तरह पर की जा रही है, क्यों की जा रही है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कैसे होता है, कौन चुना जाता है। लेकिन एक चीज जरूर खुलकर निकल कर आ गई सामने कि वो जो हुड्डा जिनको अपने सिपह सालार मानते थे, जिनके दम पर हुड्डा आगे राजनीति बढ़ाने का जो है सोचते थे, कहीं ना कहीं आज वही लोग, जो लोगों का कहना है, आम जनता के बीच यही आवाज आ रही है कि जिन लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर राजनीति की, उनके कद का फायदा उठाया, उनके पीछे चल गए जो उनके सिपह सालार दिखाई देते थे, आज कहीं ना कहीं वो खुद सेनापति बनने के जो है वो जुगत बिड़ा रहे हैं। तो ये आम जन भी देख रहा है और नेता भी देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है और कांग्रेस आलाकमान भी देख रही है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन जो आज लॉबिंग की जा रही है, जो राजनीति के साथ पिसाई जा रही है, वो हर किसी की समझ में आ रही है। और आने वाले समय में, हालांकि अभी इसकी चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन 5 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव होंगे, चाहे परिसीमन के बाद प्रारूप कोई भी हो। लेकिन रोहतक की, अगर पुराने रोहतक की अगर बात करें, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को इतना जल्दी घटाया जा सकता है, इसका जो है कयास लगाना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं होगा। ये सबके लिए जो है आम जनता के भी समझ से की बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्या होगा, कौन डिक्लेयर होने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो ये समय है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने और पराये की पहचान जरूर कराएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।